जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में पढ़ेंगे मैथ में त्रिकोणमिति, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो त्रिकोणमिति में आज हमें पढ़ना है टेबल बनाना। आखिर टेबल कैसे बना जाता है, इस टेबल को हमें भरना है। जो टेबल आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस टेबल को हमें भरना है। यहाँ यहाँ पर दिया है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो आपको यही बताना है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या, यही सब आपको बताना है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि याद करते हैं, लेकिन हम आपको बिना याद किए इसको समझाते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा यानी कि 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी है। अब यहाँ पर 4 आया है, अंत में क्या आया है, 4 आया, तो सबके नीचे हमारा क्या होगा, तो 4 होगा। जितना आया है उतना सबके नीचे हमें लिख देना है। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। सब हमारा रूट में चला गया, यानी कि सब रूट के अंदर चला गया। अब इसको एक एक करके हम हल करते हैं। चलिए हल कैसे करेंगे। तो अगर हम 0 से 4 में भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है, 0 आता है। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो एक कम एक दो दूनी के 4, यानी कि इसका वर्गमूल एक का एक ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो रूट के बाहर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, दो दूनी के 4, एक का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये तो रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल √2 ही होगा। अब √3/4 दिया है, तो √3 का क्या होगा, √3 रह जाएगा, लेकिन √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब बचा हमारा लास्ट वाला, ये कट गया, एक एकम एक, तो इसका वर्गमूल 1 होता है, क्योंकि एक का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। अब हमारा साइन थीटा जो है बनकर तैयार हो गया। अब हमको कोस थीटा निकालना है। तो हम इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से एक दिया है तो इसको पहले लिख देंगे, फिर √3/2 लिख देंगे, फिर 1/√2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। उसके बाद हमारा अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा साइन थीटा और कोस थीटा बनकर तैयार हो गया। अब हमें टेन थीटा का मान मालूम करना है, क्या कि टेन थीटा का मान क्या होता है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें इसमें भाग देंगे, यानी कि साइन थीटा का जो मान है और कोस थीटा का मान है उसमें भाग देंगे। तो 0 डिग्री में क्या दिया है, साइन थीटा में 0 दिया है और कोस थीटा में क्या दिया, 1 दिया है। अगर हम 0 से 1 में भाग करते हैं, यहाँ पर करते हैं, 0 से अगर 1 में भाग करते हैं तो क्या होगा। सब लोग जानते हैं कि 0 से 1 में भाग करने पर 0 ही होता है। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 0। अब हमें 1/2 और √3/2 से भाग करना है। तो हमारा ये √2 और 2 और 2 हमारा क्या हुआ, कट गया, यानी कि 1/2 दिया है और √3/2 दिया है, जिसमें हमारे दो दो दोनों यहाँ से कट गया, तो कितना बचेगा, 1 और बटा में √3, 1/√3 हो गया। अब हमें मालूम करना है 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो जैसा कि इसमें दिया है 1/√2 और 1/√2, यानी कि ये वाला √2 और ये वाला √2 दोनों क्या हुआ, कट गया। जैसे कि आपको यहाँ पर समझाते हैं हम, अगर ये हमारा दिया है इसी तरह रहेगा तो ये वाला हमारा दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा एक। तो एक हमारा बचेगा तो एक हम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, √3 हो, क्योंकि ये दोनों कटेगा तो ऊपर √3 बचा है। अब बचा हमारा टेन 90 डिग्री का मान। तो हम क्या करेंगे, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये हमारा अपरिभाषित हो गया। अब हमारा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान जब मालूम चल गया, तो हम इन तीनों का मान जो है आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी कि उल्टा। कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट कोट थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपरिभाषित भी लिख सकते हैं और या तो 0 भी लिख सकते हैं। तो हमने अपरिभाषित लिख दिया। बचा हमारा कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री यहाँ पर दिया है 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ऊपर वाला हम नीचे लिख रहे हैं, नीचे वाले ऊपर। यहाँ पर हमारा हो गया 1। कॉस थीटा का मान निकल गया। अब हमको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा √2, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिभाषित या 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 दिया है। cos थीटा क्या होगा हमारा, tan का उल्टा होगा। अपरिभाषित लिखेंगे या 0 लिखेंगे। यहाँ पर हो गया √3, 1, 1/√3, क्योंकि √3 का उल्टा 1/√3 होता है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, अपरिभाषित होगा या 0 होगा। इस प्रकार हमारा मान अब जो है सब निकल गया। तो इस प्रकार हमने टेबल के माध्यम से पूरा मान निकाल लिया। तो अब हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर आएंगे तो हम आपको इसी प्रकार से समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।